तो आज अपन कर रहे हैं चैप्टर नंबर 7 वाइंडिंग अप के एमसीक्यू। पहला एमसीक्यू लिख रखा है, पेटिशन ऑफ वाइंडिंग अप वाज फाइल्ड अगेंस्ट रमन टेक्नोलॉजी लिमिटेड अंडर सेक्शन 272 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, एक पेटिशन फाइल करी अगेंस्ट कंपनी। द ट्रिब्यूनल अपॉइंटेड अ कंपनी लिक्विडेटर पास्ट अ वाइंडिंग अप ऑर्डर ऑन 20 जनवरी 2023 एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। स्टेट द करेक्ट स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट टू सबमिशन ऑफ लिक्विडेटर्स रिपोर्ट टू ट्रिब्यूनल। तो आपको भैया करेक्ट स्टेटमेंट बताना है कि भैया विद रेस्पेक्ट टू सबमिशन ऑफ लिक्विडेटर्स रिपोर्ट टू ट्रिब्यूनल, यानी कि भैया लिक्विडेटर की रिपोर्ट कब तक ट्रिब्यूनल के पास चली जानी चाहिए। पहले ऑप्शन में बोल रखा है भैया लिक्विडेटर शैल सबमिट रिपोर्ट विद इन 30 डेज। सेकेंड में बोल रखा है विद इन 45 डेज। थर्ड में बता रखा है विद इन 60 डेज। डी ऑप्शन में बता रखा है विद इन 90 डेज। तो अगर आपने भैया मेरी रेगुलर लेक्चर देखे होंगे तो भैया मैंने उसमें पूरा टाइम लिमिट के हिसाब से ही पढ़ाया था, तो इसका आंसर आपको पता चल गया होगा। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विद इन 60 डेज। ठीक है, कोई इसमें एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इसमें आपसे टाइम लिमिट पूछी थी, मैंने आपको क्लास में उसी अकॉर्डिंग बताया था। क्वेश्चन नंबर 2 आता है, द ऑर्डर फॉर वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी शैल ऑपरेट इन फेवर ऑफ। दोनों के फेवर में होना चाहिए, एक होता है क्रेडिटर्स और एक होता है कंट्रीब्यूटरीज। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये भी मैंने आपको बताया हुआ है रेगुलर क्लास के अंदर। क्वेश्चन नंबर 3 आता है भैया, मिस्टर राघव वॉज अपॉइंटेड एज प्रोविजनल लिक्विडेटर for X Limited against which an application for winding up was filed before the tribunal. It is noteworthy that Mr. Raghav was having a shareholding in the same company. Enumerate the legal position of Mr. Raghav in the said condition in the light of provisions relating to its appointment in X Limited as per the Companies Act 2013. तो भैया राघव एक लिक्विडेटर भी अपॉइंट हुआ है सेम कंपनी के अंदर और राघव ही उस कंपनी का शेयर होल्डर भी है। तो भैया यहाँ इंडिपेंडेंट का कन्फ्लिक्ट आता है, तो भैया उसको विद इन 7 डेज इन्फॉर्म करना है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, विद इन 7 डेज में उसको अपॉइंट, जिस दिन उसका अपॉइंटमेंट हुआ उसके विद इन 7 डेज के अंदर उसको भैया बताना है। ठीक है, तो ये भी मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4 आ रहा है, स्टेट विच अमंग्स द फॉलोइंग ग्राउंड्स इज इनकरेक्ट फॉर रिमूवल ऑफ लिक्विडेटर और एज लिक्विडेटर ऑफ अ कंपनी, यानी कि लिक्विडेटर को हटा रहे हैं और कौन सा स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, पहला इंडिपेंडेंट वर्किंग हैविंग नो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, तो ऑप्शन पहले ही गलत है। क्यों? अगर लिक्विडेटर इंडिपेंडेंट है तो उसको अपॉइंट कर सकते हो, इसमें गलत क्या है। दूसरा देख सकते हो, प्रोफेशनल इनकम्पिटेंस मिसकंडक्ट फ्रॉड, अगर ऐसा लिक्विडेटर हो गया तो अपन उसको क्यों अपॉइंट करेंगे। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फोर्थ का। उसके बाद आता है फिफ्थ ऑप्शन आता है, द पेरियोडिकल रिपोर्ट्स मेड बाय द लिक्विडेटर टू द ट्रिब्यूनल विद रेस्पेक्ट टू द प्रोग्रेस ऑफ अ वाइंडिंग अप टू बी सबमिटेड एट द एंड ऑफ। ये ऊपर ने देखा था भैया, लिक्विडेटर ट्रिब्यूनल को सबमिट करेगा एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर और उसको रिव्यू कौन करता है, ट्रिब्यूनल करता है ऑन एन एप्लीकेशन बाय। तो इसका हो जाएगा लिक्विडेटर। ठीक है, यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कोई डाउट है आप कमेंट्स में पूछ सकते हो।